प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा दूजा चरण में ब्राजील रियो डी जेनेरियो पूग्या। पीएम भारतीय समुदाय वैदिक मंत्रोच्चार साथे कर्या स्वागत। प्रधानमंत्री रियो में G20 शिखर सम्मेलन में लेवेला भाग। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया भाजपा विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटा माथे दर्ज करेली जीत। कांग्रेस माथे देश ने बाटबारो लगायो आरोप। गुलाबी नगरी जयपुर मना रह्यो है आपनो स्थापना दिवस। गणेश जी री पूजा अर्चना रे साथे कर्या जा रह्या है कई कार्यक्रम आयोजित। तारागढ़ फोर्ट माथे गढ़ गणेश जी री पूजा रे साथे बूंदी महोत्सव री भी शुरुआत। महोत्सव रे दौरान 3 दिन ताई कई कार्यक्रम रो होवेलो आयोजन। और प्रदेश कई शहर में दिन और रात तापमान में गिरावट आवासू सर्दी रो बढ़ियो असर। झुंझुनू जिला में वायु प्रदूषण रो स्तर रिकॉर्ड 432 AQI माथे पूग्यो। जिला प्रशासन एडवाइजरी करी जारी। नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान रे राजस्थानी खबरा रे इन बुलेटिन में आपरो घणे मानसू स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास और अब खबरा विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा दूसरा चरण में ब्राजील रियो डी जेनेरियो पूग्या है। प्रधानमंत्री रो रियो पूगबा माथे स्वागत कर्यो गयो। भारतीय समुदाय ने वैदिक मंत्रोच्चार रे साथे प्रधानमंत्री रो स्वागत कर्या। प्रधानमंत्री रियो में होवण वाला G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सो लेवेला और कई वैश्विक मुद्दा माथे भारत रो दृष्टिकोण राखेला। इन दौरान प्रधानमंत्री मोदी री कई नेतावा से मुलाकात होवण री संभावना है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत दावो कर्या कि भारतीय जनता पार्टी 7 विधानसभा सीटा माथे विया उपचुनाव में जीत दर्ज करेली। बीकानेर रे एक दिन दौरा माथे आया केंद्रीय मंत्री शेखावत नाल एयरपोर्ट माथे खबर नवीसा सु बातचीत करता थका कहो कि कांग्रेस देश ने बांटन रो काम कर्यो है। वे महाराष्ट्र चुनाव ने लेर कांग्रेस माथे ध्रुवीकरण री राजनीति करारो आरोप लगायो है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी के साथ में एनसीपी और शिवसेना का गठबंधन जो महायुति है, पिछले 10 साल में जिस तरह से विकास की राजनीति माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश में हुई और पिछले 10 साल में 2.5 साल के बीच का अंधकार की रात्रि छोड़ करके जिस तरह से 7.5 साल महाराष्ट्र ने एक तरफा प्रगति देखी है, महाराष्ट्र की जनता ने मानस बनाया हुआ है और एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी की महायुति वापस सरकार में आने वाली है। भारतीय जनता पार्टी रा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ कया कि देवली उनियारा रा समरावता गांव में हुई घटना ने लेर चुनाव आयोग आपरो काम कर रही है। वणा कहो कि पुलिस प्रशासन कानीसू आरोपिया ने गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दियो गयो है और इलाका में शांति व्यवस्था बनावा राखवारी कोशिश करी है। प्रदेश अध्यक्ष पाली दौरा रे दौरान जनसुनवाई करता थका संबंधित अधिकारियों ने समस्यावारो निस्तारण करनारा निर्देश दिया। इन मौका माथे वणा कया कि आचार संहिता हटवारे पाछे जरूरत पड़वा माथे सरकार कानीसू निर्दोष लोगा ने हुआ नुकसान रो आकलन करवायो जावेलो। चुनाव प्रक्रिया चल रही थी और उस समय ये घटनाक्रम हुआ और उस समय जो करना चाहिए था वो सरकार ने किया और उसके तुरंत बाद मुलजिम को भी गिरफ्तार कर दिया। मुलजिम जैसी भी हो गया। फिर जो समाज में असंतोष उत्पन्न हुआ तो उसको भी काबू में किया, संभाला है। आज जयपुर आपरो स्थापना दिवस मना रह्यो है। इन मौका माते आज सु नगर निगम जयपुर ग्रेटर कानीसू स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत करेगी। कार्यक्रम की शुरुआत मोती डूंगरी गणेश मंदिर माथे भगवान गणेश ने न्योतो देर करेगी। ग्रेटर नगर निगम री महापौर डॉक्टर सोम्या गुर्जर इन दौरान भगवान गणेश जी री पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लियो। इन मौका माते गज पूजा और महाआरती रो भी आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम में शहनाई वादन और नगाड़ा वादन के साथे साथे लोक कलाकारा भी अपनी प्रस्तुतियां दी। महापौर सोम्या गुर्जर बतायो कि जयपुर स्थापना दिवस समारोह के तहत 18 नवंबर से 18 दिसंबर ताई 1 महीना ताई कई सांस्कृतिक कार्यक्रम रो आयोजन कर्यो जावे। गुलाबी नगरी जयपुर अपना 291 साल पूरे कर चुका है
और ऐसे में गुलाबी नगरी जयपुर की स्थापना दिवस पर इन सभी महिलाओं के साथ में लाल चुनरी के साथ में प्रथम पूज्य गणेश जी की पूजा आराधना करके एक मंगल कामना करने आई हूँ कि ये जयपुर अपनी सांस्कृतिक विरासत को सजोए हुए ऐसे ही आगे रफ्तार के अंदर विकसित भारत को बनाने के लिए दौड़ता रहे। अब तो जयपुर धर्म छोटी काशी के साथ साथ में मेट्रो सिटी भी कहलाने लगा है और राइजिंग राजस्थान है। हमारे मुख्यमंत्री जी जहां हमारे इन्वेस्टर्स आ रहे हैं उसी दौरान हम जयपुर समारोह मना रहे हैं। ये खुशी का विषय है, दोनों एक साथ में हो रहे हैं जिसमें हमारे पावने हैं वो भी जयपुर की खूबसूरती देखेंगे, जयपुर की विरासत देखेंगे, जयपुर की कला, जयपुर के आर्टिस्ट जो है उनको भी हम बढ़ावा देने का काम करेंगे। गुलाबी शहर जयपुरा स्थापना दिवस रे मौका माथे राजधानी में कई कार्यक्रम आयोजित कर्या जा रहा है। एनी कड़ी में अठेरा पर्यटन स्थल माथे देशी विदेशी मेहमानारो तिलक लगार स्वागत सत्कार कर्यो जा रही है। जयपुरा हवा महल माते रंगोली बनाई गई है। कच्ची गोड़ी, कठपुतली नृत्य समेत कई लोक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देर पर्यटकारो स्वागत कर रहा है। हवा महल अधीक्षक सरोजनी चंचला ने बताया कि आज स्थापना दिवस रा मौका माथे पर्यटकारो खास स्वागत सत्कार कर्यो जा रही है। वटे जयपुर आवन वाला पर्यटकारी भी घणो उत्साह रे साथे स्वागत कर्यो जा रही है और पर्यटक घना उत्साही बहुत दिखाई अच्छा दे लगा रहे हैं। जयपुर आके। मैं पहली बार आई हूँ जयपुर, मैं पुणे से आई हूँ। आर्किटेक्चर बहुत अच्छा है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, खाना बहुत अच्छा है। जयपुर आके मुझे अच्छा लगा, बहुत बढ़िया और सुंदर सिटी है। मैं काफ़ी 2 दिन से यहाँ घूम रहा हूँ और जयपुर इट्स अ ब्यूटीफुल सिटी एक्चुअली। एवरीवन हैज़ टू कम टू जयपुर टू सी जयपुर। ऑनेस्टली आई एम टेलिंग यू। बहुत अच्छा लग रहा है। बेसिकली ये पिंक सिटी माना जाता है, तो अभी तो हम लोग का फर्स्ट डे है ये घूमना, सो बहुत अच्छा लग रहा है। ये पिंक सिटी है और धीरे धीरे हम लोग एक एक मतलब प्लेस देख रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। आज जयपुर स्थापना दिवस के अवसर पर हवा महल स्मारक में पर्यटकों के स्वागत के लिए रंगोली बनवाई गई है और पर्यटकों का तिलक लगा के स्वागत करके टॉफी दी जा रही है और मांगणियार लोक कलाकार भी अपने लोकगीतों की प्रस्तुति दे रहे हैं। कच्ची घोड़ी नृत्य भी हो रहा है और पपेट शो भी हो रहा है। यहाँ काफी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। अभी तो सुबह का ही समय है, शाम तक काफी पर्यटक आने की उम्मीद है। गुलाबी नगरी जयपुर आज आपरो स्थापना दिवस मना रही है। बरस 1727 में जयपुर की स्थापना करेगी ही। जयपुर नगर निगम ग्रेटर कानीसू आज मोती डूंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना करेगी। इन मौका माते महापौर सौम्या गुर्जर समेत दूजा लोग मौजूद रिया। वटे ही गंगापोल गेट और गोविंद देव जी मंदिर में भी पूजा अर्चना करेगी। भारत के सबसे खूबसूरत शहरों में शुमार जयपुर की स्थापना 1727 ईस्वी में महाराजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने की थी। शहर का निर्माण वास्तु शास्त्र के सिद्धांतों के अनुसार किया गया था। यह अपनी सुंदर वास्तुकला और समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है। सांस्कृतिक वैभव बहुत जबरदस्त रहा है। यहाँ की संस्कृति और यहाँ के जो कला मर्मज्ञ लोग जिनकी पूरे देश भर में ख्याति रही। जयपुर का संगीत का घराना आज पूरे हिंदुस्तान में प्रसिद्ध है। उसी तरह से यहाँ की लोक कलाएं, तमाशा, हेला, ख्याल और जितनी भी चीज़ें हैं वो आज भी कायम है। यहाँ का गाली गायन और उसके अलावा जो गीत लिखे गए हैं जयपुर के ऊपर एक अकल्पनीय है। और यहाँ के विद्वान आज भी इस जयपुर के बारे में, इसके चप्पे चप्पे के बारे में, इसके एक एक कंगूरे के बारे में यह कह सकता हूँ कि जयपुर का जो एक एक दीवार का एक एक कण है उसमें यहाँ का इतिहास छुपा हुआ है। राजधानी जयपुर गुलाबी शहर के नाम से मशहूर है। जयपुर को गुलाबी रंग से रंगने की परंपरा 1876 में शुरू हुई थी। उस समय इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ और प्रिंस ऑफ वेल्स युवराज अल्बर्ट जयपुर आने वाले थे। महाराजा सवाई राम सिंह द्वितीय ने अपने मेहमानों के स्वागत में पूरे शहर को गुलाबी रंग से रंगने का आदेश दिया था। तभी से जयपुर को गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। आज भी परकोटे की दीवारों और इमारतों पर यही रंग देखने को मिलता है। मशहूर जो प्रिंस अल्बर्ट 1876 में जब आए यहाँ पर जो उनके अंदर, तो उन्होंने कहा कि मैंने एक ऐसा नगर कभी देखा नहीं जिसमें इस तरह की रचना हो। और उनकी आने की याद के अंदर उस समय की जो सवाई राम सिंह जी महाराज थे उन्होंने उसको
उसको निर्माण कार्य के लिए उसको रामरज से उसको गुलाबी नगर के अंदर, पूरी तरह गुलाबी नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने पिंक सिटी के रूप में उसको बोला। और उसके बाद से जयपुर की जितनी भी निजी और सार्वजनिक जो मकान हुआ करते थे उनके ऊपर वो गुलाबी रंग पोता जाने लगा। हाल ही में जयपुर को विश्व के 10 सबसे खूबसूरत शहरों में शामिल किया गया है। एशिया की सबसे बड़ी आवासीय बस्ती मानसरोवर, जयपुर में कई ऐतिहासिक स्थल जैसे आमेर दुर्ग, जंतर मंतर, हवा महल, नाहरगढ़ का किला और जल महल भी है। पिछले कुछ सालों से जयपुर का स्वरूप बदला है। चमचमाती सड़कें, बहुमंजिला शॉपिंग मॉल, आधुनिकता को छूती हुई आवासीय कॉलोनियां आदि महानगरों की होड़ करती दिखती हैं। जयपुर कितना भी बदले पर इसके व्यंजनों का जायका कायम है। जो यहाँ पे एक हवा में ही अलग बात है कि जो कबूतर जैसे दिखते हैं हर जगह उस टाइप से, और यहाँ के जो फोर्ट्स हैं बहुत ही बड़े फोर्ट्स हैं, तो कैपिटल है तो यहाँ पे फील आती है कि कैपिटल रही हुई है बहुत टाइम से, बहुत मेजर सिटी है ये। और यहाँ का जो आर्ट है वो बहुत ही सुंदर है, और आज भी जो लोग भी हैं यहाँ के उनमें भी एक जयपुरनेस है, मतलब लोग आज भी यहाँ पे ऐसे मूछें रखते हैं और उस टाइप से। और जो यहाँ का जो फूड है वो भी ऑसम है। जयपुर स्थापना दिवस पे ये मैसेज जाना चाहिए कि थोड़ा सा हम लोगों को हमारे हेरिटेज लुक के लिए, हमारे क्लासीनेस के लिए जाना चाहता है हमारा जयपुर राजस्थान, उसके डेवलपमेंट के लिए हमें सोचना चाहिए। आज भी जयपुर आने वाले सैलानियों को बरसों से सहेज कर रखने वाले आकर्षक अनुभव देता है। स्थापना के बाद जयपुर एक महत्वपूर्ण व्यापार और वाणिज्य केंद्र बन गया है और यहाँ कई कला और शिल्प उद्योग विकसित हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर। બુંદીમાં તારાગઢ ફોર્ટ માથે ગઢ ગણેશજીની પૂજારે સાથે ही आज सू 3 दिवसीय बूंदी महोत्सवની शुरुआत हुई। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा, पुलिस अधीक्षक राजेंद्र मीणा समेत पुलिस अधिकारी और जनप्रतिनिधि भगवान गणेश की पूजा अर्चना करिया। इन दौरान देशी विदेशी पर्यटक मौजूद रहा। जिला कलेक्टर अक्षय गोदारा बताया कि बूंदी महोत्सव में कई कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इन दौरान परेड ग्राउंड माथे देशी विदेशी पर्यटक कानीसु कई प्रतियोगितावारों भी आयोजन करियो गयो। ये आपका जो शाउट है ना, गणेश पूजन के साथ आगाज हुआ है। सभी में बहुत भरपूर जोश है और सभी बड़े उत्साह से पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि अगले 3 दिन में ऐसा ही माहौल बना रहेगा। 3 दिवसीय बूंदी महोत्सव का शुभारंभ श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय द्वारा किया गया है। इस दौरान विभिन्न जगहों पे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। पुलिस की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और लोगों में भारी जोश है। आराम से निश्चिंत होकर सभी कार्यक्रमों को देखें। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम हो गए हैं। Entered the turban competition and the carrying a pot competition and the tug of war, and we won the tug of war, and then Cormac won the turban competition, and our friends over there from France won the pot carrying competition, and it was very fun. We've had a great day we're staying in Haveli Elephant Stables, and our host Raj has been amazing. Really nice. His whole family has brought us in. Yeah, he showed us all the Indian culture, and we love where we're staying. We're staying right beside the palace, in the old elephant stables. It's Lovely amazing. family. Lovely family. Yes, we participated in the running with the jaws on head and also like the turban, कंवरलाल like चौहान, tying. It's very nice, very interesting इस to learn new प्रतियोगिता में skills. प्रथम स्थान प्राप्त किया। It's very nice to learn new stuff. Yeah, I'm very happy we could like take part in also like the rope like tying. Yes. The guy we're staying with from Haveli Elephant Stable, he's Raj. He showed us around and told us how to enter all the games and showed us all the. He gave me some tips on how to tie our bird. You are win. Yes, won first place. Yeah, it's great, great experience. I can't wait to tell my friends back home in Ireland. हमारे ऐसे प्रतिभागी जो कि प्रथम द्वितीय तृतीय आए हैं उनके लिए उनके सम्मान में तालियां। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है धन्नालाल त्रिपाठी। धन्नालाल जी त्रिपाठी काफी वरिष्ठ सदस्य इस प्रतियोगिता में जिन्होंने भाग लिया और आज हमारे बीच में आकर के द्वितीय स्थान इस प्रतियोगिता में। राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके प्रदेश भर में कई कार्यक्रम रखा गया। इन्हीं कड़ी में जवाहर कला केंद्र में UN वर्ल्ड डे ऑफ रिमेम्बरेंस फॉर रोड ट्रैफिक विक्टिम्स कार्यक्रम के तहत सड़क दुर्घटना में जान गंवाने वाला लोगों ने श्रद्धांजलि दी गई।
कार्यक्रम में जयपुर पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ और विधायक गोपाल शर्मा समेत कई स्कूलरा बच्चा मौजूद रहा। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका बीजू जॉर्ज जोसेफ कहा कि ट्रैफिक नियमों पालन कर बड़ा हादसा सु बच्चो जा सके है। वटे ही विधायक गोपाल शर्मा आमजन सु हेलमेट लगावा और ट्रैफिक नियमों पालन करनारा आह्वान करिया। यूएन द्वारा डेजिग्नेटेड है सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए व्यक्तियों के लिए, और इसी संदर्भ में हम यहाँ पे सांस्कृतिक कार्यक्रम जो कि जयपुर के 40 से 45 स्कूल कॉलेजों द्वारा प्रस्तुत किए जा रहे हैं, उसके माध्यम से हम सड़क सुरक्षा का संदेश दे रहे हैं तथा ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को स्मरण रहे कि सड़क दुर्घटनाएं सिर्फ अखबार में छपने वाली या टीवी में दिखने वाली खबरें नहीं हैं, बल्कि वो ऐसी त्रासदी है जो परिवार के परिवार भारत में बर्बाद कर रही है। आशा है हम लोग सब सड़क दुर्घटनाओं को कम करेंगे, इसकी साझी जिम्मेदारी लेते हुए सड़क नियमों का पालन करेंगे। सीकर में राज्य सड़क सुरक्षा दिवस के मौके जिला प्रशासन, यातायात विभाग और न्यारा सामाजिक संगठन कानीसु कैंडल मार्च निकालियो गयो। मारू पार्क सु रवाना यो कैंडल मार्च शहर रा खास रास्ता सु होतो यो रामलीला मैदान पुग्यो। इन दौरान श्रद्धांजलि सभा रो आयोजन करने 2 मिनट रो मौन राख्यो गयो। कार्यक्रम ने संबोधित करता थका यातायात विभाग का प्रादेशिक परिवहन अधिकारी पीएल बामनिया युवाओं सु ट्रैफिक नियमारी पालन करवारा आह्वान करिया। इसके साथ ये संवेदनशील कार्यक्रम में तमाम जिले के संभ्रांत नागरिक बंधु प्रदेश की 7 विधानसभा सीटा माते 13 नवंबर ने विया उपचुनाव री 23 नवंबर ने मतगणना वेली। इन खातर निर्वाचन विभाग कानीसु तैयारी करी जा रही है। दौसा विधानसभा रा उपचुनाव री मतगणना शहरा पंडित नवल किशोर शर्मा पीजी कॉलेज में होवेली। अठे त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था रे बीचे स्ट्रांग रूम में ईवीएम मशीन राखी गई है। जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र कुमार बतायो कि निर्वाचन विभाग और पुलिस रा अधिकारी रोजीना मतगणना स्थल री चेकिंग करने सुरक्षा व्यवस्था रो जायजो ले रिया है। उसकी अक्षरता से पालना करते हुए हमारे ईवीएम्स जो है सिक्योरिटी उस घेरे के अंदर रखी हुई है, जिसमें जो सबसे पहले जिन कमरे के अंदर रखी गई है उनको उसी दिन सील कर दिया गया था जिस दिन हमारी ईवीएम्स आई थी, और उस पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट है। उसके अलावा हमारे जो है स्टेट पुलिस फोर्स और स्टेट आर्म्ड फोर्सेस भी वहाँ पर डिप्लॉयड हैं। वहाँ पे 24/7 हमारा कंट्रोल रूम भी स्थापित है और कैमरे लगे हुए हैं, और उन कैमरे को हमारे कंट्रोल रूम भी देख रहे हैं। और दिन में एक बार वहाँ पे एसडीओ मैं इंस्पेक्ट करने जाता हूँ, और हमारे आरओ भी दिन में 1 या 2 बार वहाँ पे उसके इंस्पेक्शन पे जाते हैं। और पुलिस के जो उच्च अधिकारी हैं वो भी जो हमारे काउंटिंग जो हमारा सेंटर है जहाँ पे स्ट्रांग रूम रखी हुई उसका इंस्पेक्शन करते हैं। जोधपुर में आज 1962 में भारत चीन युद्ध में सर्वोच्च बलिदान देवन वाला परमवीर चक्र विजेता मेजर शैतान सिंह रो बलिदान दिवस मनायो जा रही है। इन मौका माते शहरा पावटा चौराया माते लाग्योड़ी मेजर शैतान सिंह री प्रतिमा माते सामाजिक संगठना कानीसु पुष्पांजलि अर्पित करेगी। जिला सैनिक कल्याण अधिकारी कर्नल दलीप सिंह खंगारोत बतायो कि मेजर शैतान सिंह 1962 रा भारत चीन रा युद्ध में अदम्य साहस रो प्रदर्शन करता थका वीरगति ने प्राप्त हुआ। उनारी इन वीरता खातर भारत सरकार बरस 1963 में बनाने परमवीर चक्र सु सम्मानित करिया। सर्कल पर परमवीर चक्र विजेता शहीद मेजर शैतान सिंह जी की उनको जो है आज यहाँ पे श्रद्धांजलि अर्पित की गई, और वही कार्यक्रम ये था। शहीद मेजर शैतान सिंह जी ने बहुत ही मेजर रोल प्ले किया था और देश के नेशनल हीरोज़ में से हैं, एंड हम सभी की तरफ से उनकी शहादत को सलाम, और देश के लिए मर मिटने का, कुछ कर गुजरने का जो जज्बा है वो इसी तरह से सबका कायम रहे। मेजर शैतान सिंह जी के जीवन पे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहता हूँ। मेजर शैतान सिंह जी का जन्म 1 दिसंबर 1924 को लेफ्टिनेंट कर्नल हेर सिंह जी के घर में जोधपुर में हुआ था। इनकी शिक्षा यहीं जोधपुर में जसवंत कॉलेज में हुई, और उन्होंने अगस्त 1949 में भारतीय सेना में कुमाऊं रेजिमेंट की 13वीं बटालियन में कमीशन लिया। इंडो पाक युद्ध के दौरान वो 40 कंपनी कमांडर थे, और वो चुटकुल सेक्टर के अंदर रेजिंगला पोस्ट पर तैनात थे। 18 नवंबर 1962 को रात को भारी तादाद में
चाइनीज ने उनकी पोस्ट पर अटैक कर दिया था। ये पोस्ट तकरीबन 18,000 की ऊंचाई पर स्थित थी और यहाँ पे जो टेम्परेचर था अमूमन वो -0 से 20 डिग्री या 25 डिग्री नीचे था। मेजर शैतान सिंह जी ने अपनी कंपनी के साथ में मिलके चाइनीज का डट के मुकाबला किया। इसमें तकरीबन 1310 चाइनीज हलाक हो गए और इस युद्ध में हमारे मेजर परमवीर शैतान सिंह सहित 124 चाली कंपनी के जवान शहीद हो गए और मेजर शैतान सिंह जी को इसके बाद में मरणोपरांत देश के सबसे सर्वश्रेष्ठ वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से नवाजा गया। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि आवता 4 वर्षा में प्रदेश की हरेक विधानसभा में नयो खेल स्टेडियम बनायो जावेलो। कर्नल राठौड़ कोटपुतली बहरूड जिला रा मनोहरपुर रा नवलपुर में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिता में शिरकत करी। इन मौका माथे वे कहो कि प्रदेश में खिलाड़िया ने बेहतर सुविधा देवण खातर सरकार प्रयासरत है। इन क्रिकेट प्रतियोगिता में 32 टीमां हिस्सा ले रही है। कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ कहा कि राजस्थान में उद्योग री घनी संभावनावां है। कोटपुतली बहरूड में कैबिनेट मंत्री कहा कि प्रदेश में निवेश ने बढ़ावा देवण खातर और युवाओं ने रोजगार मुहैया करावण रा उद्देश्य से राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट रो आयोजन करियो जा रही है। राज्यवर्धन सिंह राठौड़ से राइजिंग राजस्थान के अंतर्गत पूरे देश एवं विदेशों में भ्रमण कर अधिक से अधिक निवेशकों को राजस्थान में बुलाया जा रहा है और राजस्थान में अधिक से अधिक रोजगार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इसके बारे में हम जानते हैं। राजस्थान के अंदर अपार संभावना है, हर तरह का सेक्टर है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारे पास पहले से है, मिनरल्स माइनिंग हमारे पास बहुत है, पेट्रोकेमिकल जोन भी हमारे पास है, टूरिज्म बहुत बड़े संख्या में तादाद में हमारे पास एक सेक्टर है। उसी तरह यहाँ भिवाड़ी, नीमराना, इस तरह ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, रिन्यूएबल एनर्जी यहाँ पर है। मतलब कोई कमी नहीं है राजस्थान के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए, बिजनेस के लिए। हमारे जो नौजवान भी हैं वो बहुत ऊर्जावान हैं, अनुशासन में रहने वाले हैं, मेहनती हैं। इतिहास गवाह है किस तरह से जमकर हिम्मत वाले हमारे नौजवान हैं। जमीन की हमारे पास कोई कमी नहीं है, सूरज खुला मौसम रहता है, लेबर यूनियन की समस्या नहीं होती, दिल्ली के बहुत नजदीक है, मुंबई के रास्ते में है। यानी हर तरह से राजस्थान संपन्न है, हर तरह से राजस्थान के अंदर अपार संभावना है। अब जो लाल फीताशाही रहती थी, जो सरकार दरवाजे बंद करके रखती थी, चुनिंदा लोगों को आगे बढ़ना, वो सारा खत्म करके इस बार डबल इंजन की सरकार के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय करा है कि हम सब मिलकर राजस्थान की जो अर्थव्यवस्था है उसको ऊपर बढ़ाएंगे। और इसका जिसका सबसे ज्यादा जिसको लाभ होगा वो है राजस्थान के अंदर हर नौजवान, राजस्थान के किसान, उनके बेटे बेटियां, हमारी मातृशक्ति, हमारे जो गरीब हैं, उन सबको फायदा होने वाला है। हर तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट होगा, कोई खुद अपनी सर्विस कहीं करेगा, खुद अपना कोई व्यापार करेगा, हर तरह से अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। और इसको पहले ही साल में हम कर रहे हैं, चुनौती थी लेकिन पहले साल में कर रहे हैं ताकि हम उसको धरातल पे अपने सामने उतार सकें। बहुत सारे नए पॉलिसीज बनाई है अभी हमने, और नई पॉलिसीज इसलिए बनाई है ताकि एक स्पष्टीकरण रहे, बिल्कुल स्पष्ट तरीके से कागज पे लिखा हुआ कि इस तरह से हम बिजनेसेस को, व्यापार को बढ़ा सकते हैं राजस्थान के अंदर, ताकि रोजगार चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, हर तरह से। सरकार के अंदर तो हमने कह दिया कि हम 4 लाख नौकरियां देंगे, हिम्मत थी क्या कांग्रेस की अभी तक करने की? दिसंबर के अंदर मुख्य कार्यक्रम होगा और ये जितने भी MOU हो रहे हैं कब तक धरातल पर उतरेंगे और कब इनको सबको लाभ मिलेगा? हमारी तो कोशिश है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके इनको धरातल पर उतारना। और जैसे मैंने कहा, लक्ष्य हमारा यह है कि पहले साल में करने का, ये हमारे रहते रहते सारा काम हो ताकि इसका लाभ भी राजस्थानियों को हमारे सामने ही मिले, राजस्थान को हमारे सामने मिले। हर तरह से हम उसमें तेज गति लेकर आएंगे। इसीलिए सिंगल विंडो क्लियरेंस जो केवल नाम की होती थी कांग्रेस के समय, उसको अब काम की कर रहे हैं। हर अधिकारी जो अपने अपने विभाग का जिम्मेदार है, उनको समय सीमा के अंदर फाइलों को क्लियर करना होगा। डीग जिलारा किशनलाल जोशी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिव्यांग जना खातर 20,000 रुपया ताईरो कृत्रिम अंग और उपकरण मुहैया करावण खातर शिविर लगायो गयो। समाज कल्याण अधिकारी प्रवीण कुमार बतायो कि जिले भर में इन तरह शिविर आयोजित करया जा रहा है। अब अबार ताई कुम्हेर में 143, कामा में 191 और डीग ब्लॉक में लगाया गया शिविरा में 86 दिव्यांग जना रो पंजीकरण कर्यो गयो है।
मेडिकल बोर्ड री जांच रे मुजब दिव्यांगजना ने सहायक उपकरण खातर चिन्हित करियो जा रही है। साथ ही वणाने दिव्यांगता रो प्रमाण पत्र भी जारी करियो जा रही है। दिव्यांग सर्टिफिकेट तो पहले से बना हुआ है, उनके लिए उपकरण वितरण हेतु आवेदन करवाए जा रहे हैं एवं जिनका ऑफलाइन सर्टिफिकेट बना हुआ है या जिनका नहीं बना हुआ है उनके लिए नए आवेदन करवाए जा रहे हैं। अभी तक 80 रजिस्ट्रेशन हमारे पास हो चुके हैं, जिनमें से 13 रजिस्ट्रेशन उपकरण वितरण के लिए हुए हैं। कोई व्यक्ति जिनको आर्टिफिशियल लिम्ब या ट्राईसाइकिल व्हील चेयर बैसाखी जैसे इक्विपमेंट की आवश्यकता है अप टू 20,000 रुपीज़ तक के, तो उनके लिए आवेदन करवाए जा रहे हैं। मेरी ये पाम की वजह से सर्टिफिकेट ये रद्द हो गया, इसके लिए ये पेंशन बंद हो गई है, ये आ नहीं रही है, ये ऑनलाइन होगा। जैसे पेपर करवाने गई थी वो नहीं होने का। कैंप में विकलांग सर्टिफिकेट के लिए आया हूँ, इससे मुझे मेरी पेंशन और पैसा की वगैरह का मुझे लाभ मिलता है। कश्मीर जाऊँ तनख्वाह बंद नहीं पड़ी, तनख्वाह चालू हो जाए। मेरा नाम कैंप लग रहा है समाज कल्याण द्वारा, यहाँ कैंप लगाया जा रहा है। सभी लोगों के पास सूचना भी है सर, और यहाँ रिक्शा, बैसाखी, कानों की मशीन, सर्टिफिकेट आदि यहाँ बनाए जा रहे हैं, रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं समाज कल्याण विभाग द्वारा। सभी अधिकारीगण मौजूद हैं। साइकिल के लिए है सर, स्कूटरी भी है और अपने मेडिकल भी, और सरकार कानों की भी है काम, डिग्री भी है, सब की सुविधा मिल चुकी है, यहाँ पर मिल रही रहेगा। कैंप लगा हुआ है। प्रदेश कई शहरों में दिन और रात तापमान में गिरावट दर्ज करेगी। सबसे कम 9.2 डिग्री सेल्सियस तापमान सीकर और फतेहपुर में दर्ज करियो गयो। मौसम विभाग के मुजब आज जयपुर और बीकानेर संभाग में कई ठोरा माथे घणो कोहरो छायो रह्यो, जिनसु वाहन चालका ने घणी परेशानियों रो सामनो करनो पड़्यो। प्रदेश में सर्दी की शुरुआत होने साथ ही कई शहरों में वायु प्रदूषण रो स्तर भी बढ़तो जा रही है। इन्हीं रे तहत झुंझुनू जिला में वायु प्रदूषण रो स्तर रिकॉर्ड 432 AQI माते पूग गयो है, जो सामान्य सु कई गुणा बढ़तो है। पंजाब और हरियाणा में पराली जलावण सु धुआं रे कारण जिला में वायु प्रदूषण देखियो जा रही है। इनसु पहली आम लोगारी आंखिया में जलन जेडी परेशानियां भी उत्पन्न वे रही है। वठी अस्थमा, हृदय रोग और श्वसन रोग से संबंधित बीमारियों से पीड़ित लोगों ने भी घनी दिक्कतों रो सामनो करनो पड़ रही है। स्थिति ने देखता थका जिला कलेक्टर रामोतार मीणा बैठक बुलार प्रदूषण ने कम करवा खातर अधिकारियों ने जरूरी दिशा निर्देश दिया है। साथ ही एडवाइजरी जारी करने नगर परिषद ने कचरो जलावण माथे सख्त पाबंदी लगा दी है। हरियाणा और पंजाब से जो पराली जलाई जाती है उसकी वजह से काफ़ी उच्च स्तर पर प्रदूषण आ गया है और ये AQI 400 से ऊपर है। अभी भी हमने सुबह उसका मेजरमेंट करवाया था तो 432 आ रहा था। इसकी वजह से आम जन को, जो विशेषकर अस्थमा एलर्जी के मरीज हैं या गंभीर बीमार हैं, वृद्ध हैं, बच्चे हैं, उनको परेशानी हो सकती है। इसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने सारे अधिकारी बुलाए थे और उनसे विचार विमर्श किया है, कुछ निर्देश दिए हैं। आम जन को ये एडवाइजरी भी जारी की है कि वो आवश्यकता होने पर ही ऐसे लोग जो इस प्रकृति के हैं, जिनको अस्थमा है, एलर्जी है या गंभीर बीमारी है, दिल के मरीज हैं, सांस की तकलीफ है, वो घरों से निकलें और मास्क का उपयोग भी करें। हमने मेडिकल डिपार्टमेंट को अलर्ट किया है कि उनके अस्थमा एलर्जी के जो वार्ड हैं उसमें विशेष ध्यान रखा जाए। अभी एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी बढ़ा हुआ है, 400 से ऊपर चल रहा है अभी अपने झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का। एलर्जी अस्थमा के पेशेंट हैं उनको ज़्यादा दिक्कत होती है। उसके अलावा जिनकी इम्यूनिटी लो है, जो ज़्यादा एज के पेशेंट हैं, उसके अलावा जो प्रेग्नेंट वुमेन हैं, उनको थोड़ा ध्यान रखना है। जो भी बाहर कम से कम बाहर निकलें तो मास्क का यूज बचाव के लिए ही है, जो मास्क पहने। उसके अलावा जो भी यदि एक्यूट अटैक आ जाता है तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। आँखों को भी कवर रखें, जिनकी आँखों की एलर्जी रहती है उन आँखों में जलन भी हो सकती है। अपने ह्यूमन जो जनरेशन है उनके लिए थोड़ा सा हार्मफुल है। उसके लिए अपने को क्या थोड़ा सा कुछ घरेलू और कुछ अगर अपन घर से बाहर निकलते हैं तो अपने को मास्क वगैरह है या अपनी इम्यूनिटी के हिसाब से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। और अगर अपने को थोड़ी बहुत अगर इस चीज़ के लिए अगर एस्थमेटिक है या एलर्जिक प्रॉब्लम है, अगर अपने को ज़्यादा होती है तो अपने नज़दीकी जो भी डॉक्टर्स है उनको अपने को दिखाना चाहिए और अपने स्वास्थ्य के प्रति थोड़ा सा जागरूक होना चाहिए और
पब्लिक को भी इस चीज के लिए जागरूक करना चाहिए कि जितना एनवायरनमेंट में प्रदूषण है उससे बचना चाहिए। और बुलेटिन के अंत में मुख्य खबर एक फेरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशारी यात्रा दूजा चरण में ब्राजील रा रियो डी जेनेरियो पूग्या। पीएम रो भारतीय समुदाय वैदिक मंत्रोच्चार साथे कर्या स्वागत। प्रधानमंत्री रियो में G20 शिखर सम्मेलन में लेवेला भाग। केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत कया भाजपा विधानसभा उपचुनाव में 7 सीटा माथे दर्ज करेली जीत। कांग्रेस माथे देश ने बांटवारो लगायो आरोप। गुलाबी नगरी जयपुर मना रही है आपनो स्थापना दिवस। गणेश जी की पूजा अर्चना रे साथे कर्या जा रहा है कई कार्यक्रम आयोजित। तारागढ़ फोर्ट माते गढ़ गणेश जी की पूजा रे साथे ही बूंदी महोत्सव की भी शुरुआत। महोत्सव के दौरान 3 दिन ताई कई कार्यक्रम होवेलो आयोजन। और प्रदेश का कई शहरों में दिन और रात का तापमान में गिरावट आवासों सर्दी रो बढ़ियो असर। झुंझुनू जिला में वायु प्रदूषण रो स्तर रिकॉर्ड 432 AQI माथे पुग्यो। जिला प्रशासन एडवाइजरी करी जारी। राजस्थानी खबरार ओ बुलेटिन अठई पूरो हो। आप देखता रहिजो DD राजस्थान। नमस्कार।